और हम शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर से। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज भी संसद में गतिरोध टूटने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को खत लिख करके विपक्ष को चर्चा के लिए मनाने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि वो चर्चा के बाद हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि अमित शाह के भाषण में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। आज लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक चलेगी। ऐसे में देखना है कि मानसून सत्र ऐसे ही शोर शराबे और हंगामे की वजह से धुल जाता है या फिर आखिरी दिन कोई काम होता है, कोई चर्चा हो पाती है। गृहमंत्री ने कहा कि विपक्ष छात्रों पर कार्रवाई समेत जिस मुद्दे पर चर्चा चाहता है वो उस पर चर्चा के लिए तैयार है। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, आज चर्चा या हंगामा? सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। विपक्ष की वजह से धुल गया पूरा मॉनसून सत्र। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक आखिरी कोशिश की है। शाह ने चर्चा करवाने के लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में शाह ने लिखा है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस विषय पर विपक्षी दलों के साथ परामर्श करें। सभी दलों की सहमति से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस के लिए जितना भी समय आवश्यक हो वो आवंटित किया जाए। मैं खुद पूरी चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहूंगा और बहस के अंत में विपक्ष के द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों और आशंकाओं का विस्तार से जवाब दूंगा। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो। इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन अवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। सरकार ने बॉल विपक्ष के पाले में डाल दी है। संसद में रोज प्रदर्शन कर रही विपक्ष की कुछ पार्टियां भी चर्चा चाहती हैं, लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए हैं। उनका सीधा निशाना अमित शाह है। वो अमित शाह से जवाब चाहते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते। हालांकि शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिखने से पहले खुद सामने आकर कोशिश की। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। अमित शाह की अपील भी राहुल गांधी की जिद नहीं तोड़ पाई। उन्होंने साफ इशारा दे दिया कि वो शाह को निशाना बनाएंगे। सदन चलाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems.
Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. विपक्षी दल रोज संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हर रोज अलग अलग तरीकों से प्रोटेस्ट करते हैं और जब सदन चलाने की बारी आती है तो हंगामा कर देते हैं। इस वजह से लोकसभा में अब तक 18 दिन में सिर्फ 19 घंटे 23 मिनट का काम हुआ है, जबकि शेड्यूल के हिसाब से 108 घंटे काम होना चाहिए। यानी लोकसभा में सिर्फ 18% काम हुआ। 18 दिनों में लोकसभा में 12 बिल पास हुए, राज्यसभा में 2 बिल पास हुए। हंगामे की वजह से लोकसभा का करीब 133 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। विपक्ष के इतने अड़ियल रवैये के बावजूद सरकार कुछ हद तक बिल पास करवाने में कामयाब रही। इस मॉनसून सत्र में परीक्षाओं में धांधली रोकने वाला एंटी पेपर लीक बिल, केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल, डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र और नागरिक पंजीकरण बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या से जुड़ा बिल, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के भुगतान के लिए MSME विधेयक, इनकम टैक्स और टैक्स सुधार से जुड़ा बिल, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और खनन क्षेत्र में सुधार और राज्यों की मांग से जुड़ा विधेयक पास करवाने में कामयाबी हासिल की। सरकार ने ये बिल तो पास करवा लिए, लेकिन विपक्ष की जिद का असर दूसरे बिलों पर पड़ा। विदेशों से मिलने वाले चंदे और फंडिंग के नियमों को और कड़ा करने वाला FCRA बिल इस सत्र में पास नहीं हो पाया। शिक्षा सुधार विधेयक दोनों सदनों के संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। सीटों के नए सिरे से निर्धारण को लेकर परिसीमन बिल पर सरकार विपक्ष को राजी नहीं कर पाई और ये सब राहुल गांधी की जिद से हुआ। वही जिद आज भी कायम है। हालांकि अमित शाह ने राहुल गांधी के दावों की धज्जियां उड़ा दी। पहले अपील, फिर स्पीकर को चिट्ठी। सरकार विपक्ष को दबाव में ले आई। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी वो रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं। सरकार ने विपक्ष के नैरेटिव को बेअसर करने की कोशिश की है। शाह की अपील और चिट्ठी ने प्रेशर तो बनाया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या अंत भला तो सब भला होगा।